हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, T20 क्यूज सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये है क्यूज संख्या 3। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज्य क्या था, कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अवध, बी है कलकत्ता, सी है हैदराबाद, डी है जूनागढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था दोस्तों हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कौन सा शासक अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था? जी हाँ, 4 ऑप्शन है आपके पास, बिंबिसार, बिंदुसार, उदयीन, कालाशोक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रुओं का नाश करने वाला भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? 4 ऑप्शन है आपके पास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अंगद। जी हाँ दोस्तों, गुरु अंगद जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अग्नि कुंड मिले हैं? ऑप्शन है लोथल, चन्हुद्रो, रोपर, बनावली। दोस्तों इसका सही आंसर है लोथल। लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोषणा की थी, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। चलिए प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग कहाँ लगाया जा सकता है? ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और यह आर्टिकल 61 के तहत वर्णित है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी BN राव, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BN राव, सर बेनेगल नरसिंह राव, जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इन्होंने अनुच्छेद 243 और अनुसूचियाँ 13 दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8, राज्यों में विधान परिषद की रचना एवं विघटन से संबंधित अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 168, बी 169, सी 170, ऑप्शन डी है 171। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद की रचना और विघटन से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, जॉन साइमन। दोस्तों पैथिक लॉरेंस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे इसमें, AB अलेक्जेंडर भी थे। कौन नहीं थे? जॉन साइमन। ऑप्शन डी गलत है, तो जॉन साइमन नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 10, संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक अधिकार क्या था? ऑप्शन ए है गोलमेज सम्मेलन, बी है कैबिनेट मिशन, सी है रैमजे मैकडोनल्ड की घोषणा, डी है भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों संविधान सभा का गठन करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन था और इसका गठन 1946 में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 11, नरेगा का नामकरण कब से मनरेगा कर दिया गया? जी हाँ दोस्तों, नरेगा का फुल फॉर्म है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जी हाँ, इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया 2 अक्टूबर 2009 से, अतः सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2009। प्रश्न संख्या 12, लॉरेंज वक्र निम्न में से किसको दर्शाता है? जी हाँ, लॉरेंज वक्र आपका ऑप्शन है रोजगार, दूसरा ऑप्शन है अपस्फीति, तीसरा ऑप्शन है मुद्रास्फीति और चौथा आय वितरण। दोस्तों इसका सही आंसर है आय वितरण। चलिए प्रश्न संख्या 13, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जल संभर, जल विभाजक, दोआब, तराई। इसका सही आंसर है दोआब। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
प्रश्न संख्या 15, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या गुजरात? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 16, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ऑप्शन ए है अपवर्तन और प्रक्षेपण, बी है प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी है विवर्तन और अपवर्तन, डी है अपवर्तन और परावर्तन। दोस्तों, इंद्रधनुष का कारण है अपवर्तन और परावर्तन। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 17, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 जून, 17 जून, 18 जून, 20 जून। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18, कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, चेराव किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है मिजोरम, सी है मेघालय और डी है छत्तीसगढ़। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिजोरम बिल्कुल सही है। चेराव जो है वो मिजोरम का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20 और लास्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से किसके द्वारा तय किया जाता है? दोस्तों, किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, अतः ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्यूज में।